आज हमारा हो भाग्य अयोध्या में महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। हमारा जीवन धन्य हो गया। देख पाए मुनि राह तुम्हारे, भाई सुकृत सब सफल हमारे। आज आपके दर्शन मात्र से ही हमारे नेत्री सुकृत हो गए। हे पूछ, हमारा धर्म क्षत्रिय कुमार है, क्षत्रिय धर्म से संबंधित। ध्यान जाता है आपकी ओर। आप एक महान संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े टूटन यज्ञ सम। ऐसा सत्य का प्रभाव। संसार में पूछा गया पुण्य है क्या? विद्वानों ने बड़े ही सरल भाव से उत्तर दे दिया कि पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। प्राणी को कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि अपना जीवन कृतार्थ करना चाहता है तो केवल गुरु शरण में पहुंच जाए। कहा भी गया, गुरुबिन भवनिधि तरह न कोई। इस संसार में बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए हर प्राणी को गुरु बनाना परम आवश्यक है। एक बार संसार में जिस समय आचार्य द्रोण के द्वारा वेद रचना लिखना प्रारंभ किया तो प्रथम ग्रंथ उनके द्वारा लिख दिया गया, बंदह प्रथम महीश्वर चरना। ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करना ये प्राणी का परम कर्तव्य हुआ करता है। वैसे एक वेदों में सूक्ति आई है, चतुर्वर्णम मया सृष्टिया गुण कर्म विभाक्षा। चार वर्णों की उत्पत्ति बताई गई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। विचार किया कि इसमें ब्राह्मण ही पूजनीय क्यों है, तो बताया गया कि ब्राह्मण के दाहिने चरण के दाहिने अंगूठे में सचल तीर्थों का निवास माना गया है, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है। हे पूज, नित्यम शुभ्यम निराभासम निराकार निरंजनम नित्यम बोधो चितानंदम गुरु प्रेम नमाम्यम बूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान सत्वम उद्या सुप्रकाशीन गुरु सुतेन। हे पूज्य, आज हम दोनों बंधुओं का जीवन धन्य हो गया है। आपकी वंदना करूं तो कहां से शुरू करूं? हे पूज्य, आज हमारा सौभाग्य है कि मिले मुंचरा तो आज मेरे मन में खुशियों के साथ लहर लहराए, रहा भी न जाए भगवन, रहा भी न जाए भगवन, रहा भी न जाए। मिले मुंचरा तो आज मेरे मन में खुशियों के साथ लहर लहराए, कहाँ भी न जाए, कहाँ भी न जाए, कहाँ भी न जाए भगवन, कहाँ भी न जाए।
संसार में जो भी प्राणी अपनी जीवन रूपी नौका को अगर इस संसार रूपी सागर से पार करना चाहता है, वह केवल संतों के साथ में सत्संग करना सीख ले। कहा भी गया, बिन सत्संग विवेक न होई। जिसके जीवन में संतों की कृपा आ जाए, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और भक्ति मार्ग में भी कहा गया कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति केवल संतों का था। 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति 9 में एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई भी हो, उसी कीर्ति की प्राप्ति हो जाती है। मिले जरा तो आज मेरे मन खुशियों के साथ लहर लहर आए, भी न जाए और आज आई भवर में बरतरे यहाँ तक कि आने से हुआ क्या, भाग्य की हमारी कभी सके। कुमार लक्ष्मण जब दर्शन मिल ही गया, तो आज हमें करना क्या है? चरणों में शीश झुकाए, चरणों में बोले माथे से लगाए, बने अपना बने पुरुषा श्रीषा दृष्टिया मनसा वचसा तथा पदाभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणाम अष्टांग उच्चते। स्वीकार है हमारा साष्टांग प्रणाम। कुमार लक्ष्मण तुम भी प्रणाम करो। अहो भाग, आज एक संत महात्मा के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। आज हमारे ऊपर ईश्वर की असीम अनुकंपा हुई है, क्योंकि कहा गया बिन हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। आज हमारे ऊपर ईश्वर की ऐसी कृपा हो रही है, जिसके कारण आज हमें संत महात्मा के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। बतलाया गया, प्रजापति के पुत्र कुश हुए, कुश के पुत्र कुशनाभ हुए, कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी हुए, और उन्हीं राजा गाधी के पुत्र ही जिन्हें संसारवासी श्री विश्वामित्र जी के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, बतलाया गया हमारे चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो उन 10 मंडलों में तीसरे मंडल में 62 सूक्त ही, उन सूक्तों के रचनाकार हैं श्री विश्वामित्र जी। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि ये भी बतलाया गया इस सृष्टि के द्वितीय विधाता हैं श्री विश्वामित्र जी। और इतना भी नहीं, यह भी बतलाया गया ये जो श्री गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस गायत्री मंत्र के दिष्टा भी है श्री विश्वामित्र जी। तो हे कृपा कटाक्ष की करिकाओं में सिंह की भांति विचरण करने वाले इस सृष्टि के द्वितीय विधाता के श्री चरणों में ये रामानुज लक्ष्मण प्रणाम करता है, हमारा वंदन स्वीकार करें। परम प्रभु बढ़ावे तुम्हारी ईश्वर को। जय जी प्रभु।